हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी इंडिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त योजना जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी जो कि अब तक पैसों के अभाव में दम तोड़ रही थी। जी हाँ, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जारी कर दी है और इस योजना के तहत जितने भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी प्रोफेशनल कोर्स या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और ये सहायता राशि कितनी होगी, कैसे प्रदान की जाएगी, कौन कौन एलिजिबल होगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होगा। तो नंबर 1 पॉइंट में आप क्लियरली देख सकते हो, SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी। यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 8 लाख से कम का होना चाहिए। और साथ ही जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन उनकी जो पे लेवल है वो लेवल 11 या फिर इससे कम होना चाहिए। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी जो कि ध्यान में आपको रखनी है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल इस योजना का लाभ उठा सकते हो। अब देखते हैं कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए ये योजना लागू होगी और क्या क्या उनके लिए यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले यूपीएससी की बात करेंगे, सिविल सेवा परीक्षा की, जो कि IAS के लिए होती है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग कर रहे हो तो 75,000 की सहायता राशि दी जाएगी। अन्य संस्थान से कोचिंग कर रहे हो तो 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि रखी गई है दोनों ही के लिए। और न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें तो आप ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ग्रेजुएशन के सेकंड या फिर फाइनल ईयर में, और उसके साथ ही 12th में आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अन्य संस्थान की बात करें यहाँ पे 50,000 जिनके लिए सहायता राशि दी जाएगी, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन सेकंड और फाइनल ईयर के आप कैंडिडेट होने चाहिए और साथ ही 12th में 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 200 लोगों को ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसको इस प्रकार से कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे RPSC की। तो RPSC को भी इंक्लूड किया गया है। RPSC के द्वारा जो भी RAS या फिर अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है उनके लिए अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से अगर कोचिंग कर रहे हो तो 50,000 की सहायता राशि, अन्य संस्थानों से कर रहे हो तो 40,000 की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए भी 1 वर्ष की अवधि यहाँ पे रखी गई है और ग्रेजुएशन के सेकंड या फाइनल ईयर में आप होने चाहिए और 12th में 65% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। जबकि अन्य संस्थानों के लिए ग्रेजुएशन सेकंड और फाइनल ईयर में आप होने चाहिए और 12th में 55% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पे 500 कैंडिडेट्स को इसका लाभ दिया जाएगा, जिसको इस प्रकार से कैटेगराइज कर दिया गया है। एज पर कैटेगरी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे RPSC को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बात करेंगे RPSC की, तो RPSC की वो सारी भर्तियाँ जिनमें सैलरी लेवल 10 या फिर उससे ज़्यादा की होती है उनको 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। अवधि 6 माह रखी गई है। न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें तो स्नातक के सेकंड या फाइनल ईयर में आप होने चाहिए और साथ ही 12वीं में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 800 लोगों को इस योजना का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिए। रीट की परीक्षा को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे रिसेंटली रीट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है, तो रीट को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें 15,000 की सहायता राशि दी जाएगी। 4 महीने का यहाँ पे अवधि रखी गई है, जिसमें योग्यता की बात करें तो आपके पास में BEd या फिर STC होनी चाहिए। साथ ही 12वीं में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। टोटल 1500 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो RSSB को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। RSSB के द्वारा आयोजित वो सभी परीक्षाएं जिनमें सैलरी जो है वो पे लेवल 5 से 10 के बीच में होती है, उनको 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 4 महीने की अवधि यहाँ पे भी है। ग्रेजुएशन अभी चल रही होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के आप विद्यार्थी होने चाहिए या फिर 12वीं, उसके साथ में RSCIT या फिर कंप्यूटर का कोई भी कोर्स O लेवल का हो या फिर उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास में हो या फिर डिप्लोमा हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साथ ही 12वीं में आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। 1200 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए। कांस्टेबल की परीक्षा जो कि अभी फिलहाल में यहाँ पे घोषणा की गई है कांस्टेबल के लिए, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 10,000 रुपये यहाँ पे सहायता राशि दी जाएगी। 4 महीने की अवधि यहाँ पे भी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी काफ़ी सिंपल है। 10वीं आपके मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। 800 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की अगर आप कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थान से कर रहे हो तो 70,000 रुपये प्रतिवर्ष, अन्य संस्थानों से कर रहे हो तो यहाँ पे 55,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाएगी। 2 साल की अवधि रहेगी और जिस साल आप 11th और 12th करोगे दोनों साल, वही वर्ष यहाँ पे इंक्लूड होंगे, उसी वर्ष आप फायदा उठा सकते हो। और अगर न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 10वीं में आपके 70% से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप 17,000 का फायदा उठाना चाहते हो, और 60% से ज़्यादा होना चाहिए 10वीं में अगर आप 55,000 का फायदा उठाना चाहते हो। तो यहाँ पे 4,000 अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा, जो कि अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे रखा गया है और कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड कर दिया गया है।
क्लेट परीक्षा को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर आप क्लेट की प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग कर रहे हो तो 40,000 रुपये, अन्य संस्थानों से कर रहे हो तो 25,000 रुपये सहायता आपको दी जाएगी। 1 साल की अवधि रखी गई है और इसकी जो योग्यता है वो 60% 10th में आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आपको 40,000 रुपये का लाभ उठाना है, 25,000 का लाभ उठाना है तो 50% से ज़्यादा आपके 10वीं में होने चाहिए। और यहाँ पे 1000 अभ्यर्थियों को इसका फायदा दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रतिष्ठित संस्थान और अन्य संस्थान में क्या फ़र्क होगा। ये सारी जानकारी भी आपको मिलेगी कि कौन से प्रतिष्ठित संस्थान में काउंट होंगे, कौन से संस्थान और कौन से अन्य संस्थानों में काउंट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और इस राशि के अलावा भी यहाँ पे सहायता दी जाएगी 40,000 रुपये की, जो कि आपके खाने और रहने के लिए होंगे, आवास और भोजन के लिए होंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। वो जो मैंने अभी राशि आपको बताई उसके अलावा है ये सब कुछ 40,000 रुपये, तो इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी ये योजना है। अब बात करेंगे प्रतिष्ठित संस्थानों की। तो अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले यूपीएससी के प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करेंगे। तो वो संस्थान जो पिछले 5 वर्ष से कोचिंग करा रहे हो यूपीएससी की, और इनमें से मिनिमम 3 वर्षों में टॉप 300 जो रैंक है उनमें से 3 विद्यार्थी इनके होने चाहिए। तो ये है क्राइटेरिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अगर बात करें तो ये कोचिंग संस्थान पिछले 3 वर्षों से कोचिंग करा रहे हों और इनमें से मिनिमम 2 वर्षों में टॉप 100 रैंक में से 5 विद्यार्थी इनके कोचिंग से होने चाहिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की बात करें तो आप पिछले 8 वर्षों से ये कोचिंग चल रहे हों, साथ ही इन 8 वर्षों में से मिनिमम 5 वर्षों में टॉप जो 100 रैंक होती है उनमें से 5 रैंक इनके विद्यार्थियों की होनी चाहिए। क्लेट परीक्षा की बात करें तो 8 वर्षों से ये कोचिंग चल रहे हों और मिनिमम 5 वर्षों में इन कोचिंग संस्थानों से टॉप 100 रैंक में से 5 रैंक इनके विद्यार्थियों की होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है प्रतिष्ठित संस्थान के लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से संस्थान प्रतिष्ठित संस्थान होने वाले हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अब तक जितनी भी फ्री कोचिंग के लिए योजनाएं चल रही थी वो सारी कैंसिल हो जाएगी। केवल मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना ही अब चलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है यही यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया करवाएगा। आवेदन इसके थ्रू ही यहाँ पे किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन आवेदन होने वाला है एक सिंगल पोर्टल के थ्रू। तो ये अच्छी बात है, ऑनलाइन आवेदन इस बार रखा जाएगा। पहले जितनी भी योजनाएं थी उसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं था, तो ऑनलाइन आवेदन इसको बहुत ही ईजी बना देगा। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरा लेटर जो कि वित्त विभाग ने जारी किया है और इस लेटर की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे कितनी कितनी राशि दी जाएगी और साथ ही इस राशि के अलावा 40,000 रुपये भोजन और आवास के लिए भी दिए जाएंगे। ये भी अच्छी बात है। और जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो। और जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसमें से 50% छात्राओं के लिए रखी गई है। छात्राएं से अगर फिल नहीं हो पाती है तब उनको छात्रों के लिए यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़। और इस योजना से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया पे हम आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के रिलेटेड पूरी जानकारी देते हैं और साथ ही इसी प्रकार एजुकेशन से रिलेटेड सरकार की योजनाओं की भी जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं, जिससे कि आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकें और साथ ही आप उन सभी वैकेंसीज़ को मिस नहीं करें जिनमें आप एलिजिबल हो। इसीलिए हम आपको ये सारी जानकारी देते हैं और सही और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।